नमस्ते बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वास्थ्य का इंग्लिश में मीनिंग होता है हेल्थ और व्यक्तिगत स्वच्छता को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइजीन। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेसन नंबर 2। उत्तम स्वास्थ्य ही सफल जीवन की एकमात्र सीढ़ी है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हमें जो इतनी सुंदर बॉडी मिली है उसका ध्यान रखना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो न केवल स्वयं पर बल्कि अपने परिवार पर, समाज पर और पूरे देश के लिए बोझ है। उत्तम स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य में सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य तीनों ही आते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये नियम का यदि हम पालन करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहेगी। प्रातः काल जल्दी उठना, हमें सुबह समय से उठ जाना चाहिए। शौच जाना, सुबह सुबह सभी बच्चों को टॉयलेट जाना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता अर्थात नहाना। संतुलित आहार अर्थात गुड फूड, अच्छा भोजन भी हमारी स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। उचित व्यायाम एवं निद्रा, नींद और रेस्ट दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्वच्छ वस्त्र पहनना, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। स्वच्छ वातावरण, इसके साथ साथ हमारा वातावरण भी साफ होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता अर्थात पर्सनल हाइजीन, शरीर के विभिन्न अंगों को साफ रखना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंगों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोगाणु हो जाएंगे और ये रोगाणु हमें बीमार कर सकते हैं। तो यदि हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर के सभी अंगों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हम विभिन्न अंगों की सफाई के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है त्वचा की सफाई। त्वचा को हम इंग्लिश में स्किन कहते हैं। तो हमारी स्किन में या हमारी त्वचा में छोटे छोटे रोमकूप होते हैं जिसमें से पसीना निकलता है। ठीक है। और त्वचा हमारे किस काम आती है? त्वचा हमारे शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करती है। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं तो उनको बचाए रखती है हमारी त्वचा, और हमारे शरीर के तापमान को भी ठीक रखती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को ठीक रखती है। जब हमारे रोमकूपों से पसीना निकलता है तब हमारा शरीर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। यदि हम अपने उस पसीने को नहाकर हटाएंगे नहीं तो वह पसीना बाहर की गंदगी से मिलकर मैल बन जाता है और हमारे रोम छिद्र या जो रोमकूप जो है, छोटे छोटे होल्स जो है हमारी पूरी स्किन के अंदर, उसके अंदर वो पसीना मैल के साथ फंस जाता है। और अब क्योंकि पसीना बाहर नहीं निकल रहा है तो हमारे शरीर में फोड़े फुंसी होने लग जाते हैं और खुजली जैसी बीमारियां हो जाती हैं जो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तो इन सब से बचने का क्या तरीका है? प्रतिदिन स्नान करना। स्नान करने से हमारी त्वचा साफ रहती है और पसीने की दुर्गंध भी नहीं आती। अब नहाने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सोप्स अवेलेबल हैं, या हम घर का बेसन का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। बेसन में पानी मिलाकर थोड़ा सा पेस्ट बनाकर यदि हम अपनी बॉडी को अच्छे से रगड़ेंगे तो जो जितने भी छोटे छोटे रोमकूप हैं वो खुल जाते हैं और जितना उनके अंदर मैल फंसा हुआ है वो सब हट जाता है। हमें हमेशा साफ पानी से नहाना चाहिए। अपने ही तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी दूसरे इंसान का टॉवल कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। और जब आप टॉवल से पोंछते हो तो रगड़ रगड़ कर पोंछना चाहिए। उससे क्या होता है, पानी भी हट जाता है और हमारे जो छोटे छोटे होल्स हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का बहाव अच्छा हो जाता है जिससे हमारी स्किन में चमक आती है। और नहाने के बाद हमेशा साफ़ कपड़े ही पहनने चाहिए। यदि आप गंदे कपड़े पहनोगे तो वापस से पसीना और मैल चिपक जाएगा, तो फिर नहाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हमें हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। बालों की सफाई और देखभाल। बाल हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं।
तो यदि हम अपने बालों की देखभाल करेंगे तभी तो हम सुंदर लगेंगे। बालों की देखभाल कैसे करनी है? हमें हमेशा हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार अपना सिर शैम्पू या साबुन से धोना चाहिए। आंवला, शिकाकाई और रीठा से भी हम अपने बालों को धो सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे सिर में जो पसीना है, जो गंदगी है, वो सारा वॉश हो जाता है और हमारे बालों में शाइन आ जाती है। हमें अपने बालों में तेल से मालिश करनी चाहिए, उससे भी हमारे बाल चमकते हैं और मज़बूत होते हैं। दिन में 2 बार कंघी ज़रूर करनी चाहिए, कंघी या ब्रश। उससे हमारे बालों में रक्त का दौरा बढ़ता है, जिससे हमारे बाल लंबे होते हैं। कभी कभी बालों को साफ ना रखने से सिर में सिकरी हो जाती है, जिसको हम इंग्लिश में डैंड्रफ कहते हैं, और जुएँ भी हो जाती हैं। जुएँ से हम सिर में हमेशा खुजाते रहेंगे। खुजाने से क्या होता है, कभी कभी ज़ख्म हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। जुओं से पीछा छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शैम्पू, जुओं का शैम्पू आता है या जुओं का तेल भी आता है। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू या तेल उपलब्ध हैं जुओं को मारने के लिए। यदि आप उनको 2-3 बार उससे सिर धोगे तो जुएं सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए भी शैम्पू आता है। यदि हम उस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सिर में से डैंड्रफ दूर हो जाएगी। मुंह और दांतों की सफाई। मुंह और दांतों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदे दांतों और मुंह से रोगाणु पेट में चले जाते हैं। जो भी आप खाओगे, खाने के साथ साथ वो जो मुंह में रोगाणु हैं, क्योंकि दांत गंदे थे, मुंह गंदा था, वो सब पेट में चला जाएगा और रोगाणु अगर पेट में चले गए तो बीमार कर देंगे। भोजन दांतों के रिक्त स्थानों में फंसकर सड़ने लगता है। हमारे दांतों के बीच में जो जगह होती है, जब हम खाना खाते हैं वो खाना उसमें फंस जाता है, और यदि हम दांत साफ नहीं करेंगे तो वो खाना कुछ दिन में सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से दांत कमज़ोर हो सकते हैं। दांतों पर टाटर जम जाता है। टाटर होता है एक येलो कलर का पदार्थ जो गंदे दांतों पर जमने लग जाता है। पीले रंग का पदार्थ होता है और फिर वो इतनी आसानी से हटता नहीं है। टाटर की वजह से क्या होता है, हमारे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। मसूड़े अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो वो दांतों को बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे और हमारे दांत जो हैं वो कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। टाटर हटाने के लिए जब बहुत ज़्यादा टाटर जम जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। फिर वो साफ़ करता है सारा टाटर। ठीक है। लेकिन यदि हम अपने मुंह और दांतों को ढंग से साफ रखेंगे तो टाटर जमा ही नहीं होएगा। मसूड़ों में सूजन आ जाती है। कमज़ोर दांतों से भोजन ठीक से नहीं चबता, क्योंकि जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे दांतों में दर्द होती है। दांत क्योंकि कमज़ोर हैं। अब उससे क्या होगा, अगर हम भोजन को ढंग से चबा ही नहीं रहे हैं तो उससे हमारा पेट भी तो खराब हो सकता है। जीभ पर मैल जम जाता है, क्योंकि हम तो अगर यदि मुंह की सफाई नहीं करेंगे तो जीभ पर हम जो भी खा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ जमता जाएगा जीभ के ऊपर, और मुंह से बैड स्मेल आने लगती है। जब हमारे मुंह से बैड ब्रेथ या बैड स्मेल आएगी तो लोग हमारे पास बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमें मुंह और दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मुंह और दांतों को साफ रखने के कुछ नियम हैं। प्रतिदिन 2 बार दिन में दांत साफ करें। कब कब करने चाहिए? सुबह जब हम सुबह उठते हैं तब हमें हमेशा अपने दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए, और रात को सोने से पहले भी हमें अपने दांत अच्छे से ब्रश से साफ करने चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक अच्छा सा ब्रश और पेस्ट, मंजन, नीम या बबूल की दातुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे दांतों को साफ रखने में बहुत मदद करती हैं। खाना खाने के बाद और पहले कुल्ला करना चाहिए। पहले इसलिए कुल्ला करना चाहिए कि यदि अगर हमारे मुंह में कुछ रोगाणु हैं तो वो भोजन के साथ पेट में ना जाएं, और खाना खाने के बाद भी कुल्ला करना चाहिए कि दांतों में अगर कुछ फंसा हुआ है तो वो निकल जाए। दांतों के व्यायाम के लिए दिन में 1 बार फल या कच्ची सब्जी जैसे गाजर, मूली, अमरूद खाना चाहिए। इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं। गन्ना भी दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है।